घोड़ा तो मर गया, लेकिन शूजी के दिमाग में हलचल अब शुरू हुई थी। वो जानता था घोड़ा कैसे मरा, उसने खुद लीवर निकाला था। पर असली बात यह नहीं थी। असली झटका तो उसके उस फ्लैशबैक से आया। वो सोचता है, उस आदमी ने ही सब बर्बाद किया। पर्दे के पीछे वही था। उसे याद आता है एक बार ने कहा था, टाइगर पिट सेक्ट का विनाश जैकलान मैनर के साथ सत्ता संघर्ष का नतीजा था। लेकिन असली कंट्रोल तो किसी और के हाथ में था। एक ऐसा आदमी जो कभी सामने नहीं आया, पर सबकी डोर उसी के हाथ में थी। और तभी उसे याद आया, एको ने खुद को खूबसूरत मानना छोड़ दिया था। उसे अपनी सुंदरता से नफरत हो गई थी। उसने खुद अपना चेहरा आग से जला डाला था। और अब शूजी की आंखों में खून उतर आया। वो लीवर जो उसके हाथ में था, उसे ऐसे मरोड़ा कि वो टुकड़ों में बिखर गया। अब कोई दया नहीं, अब कोई पछतावा नहीं। अपने भाई का बदला मैं लूंगा। अब शुरू होता है बदला शूजी मॉडर्न। शूजी एक झटके में छत पर कूदता है। उसका मन कह रहा है, अब वक्त आ गया है, अब मैं खुद हरकत में आऊंगा। तेज रफ्तार में वो हवाओं को चीरता हुआ भागता है, छत से छत, दीवार से दीवार, जैसे कोई साया, जैसे कोई भूत। रात हो चुकी है। बाजारों में हंसी, शराब, गालियां और शोर। हर गली में जश्न और बेशर्मी। शूजी थमता है एक दुकान के सामने। कृषि औजारों की बिक्री, हर चीज मिलती है। कितना वक्त हो गया यहाँ आए, वो सोचता है, फिर बिना रुके दरवाजा खोलता है। शूजी दरवाजा खोलता है। अंदर एक बुजुर्ग लोहार बैठा है, लिपटा हुआ पट्टियों में, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में शराब का प्याला और आंखों में एक अजीब सी दूरी। तू कौन है? शूजी एकदम सीधा बोलता है, मेरा नाम शूजी है। लोहार धीरे से बोतल उठाता है, आंखें तिरछी करता है और बोलता है, ऐसा कोई नहीं जानता मैं, अब निकल यहां से। मैं रिटायर हो चुका हूं, हथियार बनाना छोड़ दिया है। लेकिन शूजी पीछे हटने वालों में नहीं। मुझे पता है तू रिटायर हो चुका है, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज के लिए चाहता हूं। मुझे एक हथौड़ा बनाओ। हथौड़ा? अबे ये कोई जादू की दुकान नहीं है। लेकिन शूजी शुरू कर देता है पूरे स्पेसिफिकेशन गिनाना। 7 इंच लंबा चाहिए, 4 सुन का घेरा हो, सिर स्पाइरकल हो और वजन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या कहा? ये डिजाइन तो उसके पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन शूजी उसकी तरफ देखे बिना बोलता है। मुझे भारी, मजबूत और असरदार हथियार चाहिए। हथियार नहीं, मेरा इरादा चाहिए, लोहार फिर पूछता है। हथियार कैसा? शूजी बिना पलक झपकाए जवाब देता है। लोहार झटके से अपना लकड़ी का डंडा साइड में फेंकता है। घड़ाम। दीवार में टंगी एक विशाल भाला नीचे गिरती है। यह मेरा बेस्ट पीस, इस तेज करने में 1 दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन खेल अभी बाकी है। शूजी पूछता है, तेज छोटे हथियार हैं क्या? लोहार आंखों में चमक के साथ फिर से डंडा घुमाता है। एक बक्सा टूटता है और उसमें से निकलते हैं दर्जनों तेज लोहे के कांटे। शूजी उन्हें देखते ही पहचान लेता है। ये वही हैं जो मेरी प्लानिंग में आएंगे काम। ये सारे मुझे चाहिए। उसकी आवाज में एक एजेंडा झलकता है। लोहार पूछता है, इतना सब कहाँ पहुंचाना है? और सिर्फ एक शब्द कहता है, पहुंचाने की जरूरत नहीं, मैं खुद लेने आऊंगा। लोहार अभी भी अपने टूटे हुए बेंच पर बैठा है। शराब की गंध हवा में है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी तनावपूर्ण चुप्पी। शूजी थोड़ा झुककर उसके सामने आता है और कहता है, बोलो कितनी कीमत है? लोहार की आंखें लाल हो जाती हैं, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। कुछ सेकंड तक वो बस घूरता है शूजी को। तू बहुत उत्साहित लग रहा है, पर इतना सारा हथियार खरीदना सस्ता नहीं पड़ेगा। शूजी की आंखें टिकी हुई हैं। दाम बोलो। आवाज में वो शांति है जो तूफान से पहले आती है। तभी लोहार फुसफुसाता है, 3 दिन पहले मेरी बेटी मर गई। शूजी शांत हो जाता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, पर उसकी आंखें बता रही हैं कि उसने बात समझ ली है। तू खून में ऐसा लथपथ आया कि मैं तो सोच बैठा तू कोई भूत है, लेकिन नहीं, तू असली है। और इसलिए मेरी एक विनती है, उन्हें मार दे। जिन्होंने मेरी बेटी को मारा, उन्हें मेरे बदले मार दे। शूजी धीरे से पूछता है, कौन था जिम्मेदार? लोहार की आवाज में कांपता हुआ जहर। ब्लैक दाओ सेक्ट।
4 लोग थे, चारों दरिंदे। सुन ले, ध्यान से सुन, नाम मैं बताता हूँ। और तभी शूजी की आंखों से निकलती है लाल रोशनी, उसकी मुट्ठी से एक रेडरा फूट पड़ती है जैसे आग से लिपटी सौगंध। नाम जानने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी हो अब फर्क नहीं पड़ता। जो तेरी बेटी को छू गया वो अब जिंदा नहीं रहेगा। मुझे दुश्मन का नाम जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी हो मैं सबको मार दूंगा। ब्लैकस्मिथ चौंकता है। ब्लैकस्मिथ हक्का बक्का रह जाता है, अंदर से निकलता है और पूछता है, क्या तू मुझे जहर बेचने वाला व्यापारी समझता है? भाई, मैं तलवार बनाता हूँ, ताबीज नहीं। पर तभी वो एक हांडी और कुछ कपड़े शूजी की तरफ फेंक देता है। भालू की खाल और खतरनाक जहर। ये जो कपड़ा है भालू की खाल से बना है, लेकिन ये कोई मामूली भालू नहीं था। इसने सिर्फ 30 लोगों को मारा था। शूजी कपड़ा उठाता है, उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस ठंडी सी संजीदगी। इस जार में जहर है मायो ट्राइब का, लेकिन मैंने आज तक ये चेक नहीं कि ये असली है या नहीं। धीरे से जार खोलता है। एक हरा सा धुआं जार से निकलता है, जैसे बोतल में बंद कोई आत्मा बाहर आ रही हो। भाई, तू ठगा गया है, ये तो सस्ता वाला जहर है। दुकान वाले ने तुझे बेवकूफ बनाया है। ब्लैक्स का चेहरा ऐसे बन जाता है जैसे कोई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से फेल हो गया हो। धुंध से भरी दुकान, कोने में टंगी पुरानी चीजों के बीच एक हड्डी की बनी लाठी पड़ी है। उस पर एक गहरा सा अजीब सा डार्क करा है, जैसे वो किसी शैतानी तांत्रिक का डंडा हो। एक टक उस हड्डी को घूरता है और धीरे से पूछता है, ये स्टाफ क्या है? मैं इससे मवेशियों को मारता था, काफी पुराना है, कोई दिक्कत है क्या? बुरा नहीं है, वो उसे हाथ में लेकर घुमाता है। जब तक मेरा ऑर्डर तैयार नहीं होता, क्या इसे उधार ले सकता हूं? कहते हुए शुजी मुड़कर जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखता है, हवा में सन्नाटा है। कितना अजीब आदमी है, कितना अजीब आदमी है ही। फिर खुद ही जवाब देता है, भूत है या इंसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी बेटी का बदला मिल जाए तो मेरी जान भी सस्ती है। उसे लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ बदले की प्यास है। चमकते हुए 2 बड़े पत्थरों के बीच एक भयानक सा काला दरवाजा, जिसके ऊपर लिखा है ब्लैकडाउ सेक्ट, डेथ इज डिसिप्लिन। दरवाजे के दोनों ओर खड़े हैं 2 चौकीदार पहरेदार जो हर चीज को शक से देखते हैं। शुजी गांव की गलियों से निकलकर उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में न कोई हड़बड़ी है, न कोई डर। वो काली लाठी हाथ में लिए चल रहा है, जैसे कोई तपस्वी तांत्रिक यमलोक से लौटकर आया हो। पहरेदारों की नजरें उस पर टिक जाती हैं। ये कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? अंदर मीटिंग चल रही है, तू यहां से जा और ये सीमा पार मत कर। गार्ड डू सामने आता है और सीधा शुजी के सामने खड़ा हो जाता है। तेरे हाथ में क्या है? और ये कैसी बदबू आ रही है? क्या गटर से आया है तू?